एक लड़का जो हॉलीवुड में एक नॉर्मल सा एक्टर बनना चाहता था, पर उसे पता ही नहीं था एक दिन वो दुनिया के सबसे आइकॉनिक सुपर हीरो के रोल को प्ले करेगा, कैप्टन अमेरिका। ये कहानी है क्रिस एवंस की। हमने आपने जिसने मार्वल की मूवीज देखे हैं उन सबको कैप्टन अमेरिका के बारे में पता है। यहाँ तक कि जो लोग मार्वल के कॉमिक्स भी पढ़ते हैं वो भी फैंस हैं उनके। बेसिकली आप कह सकते हैं हाई कॉन्फिडेंट लेवल और साथ ही में हार ना मानने वाली एटीट्यूड, इन सब के वजह से ही तो कैप्टन हमें पसंद है। पर क्या आपको पता है क्रिस इवेंस की प्रॉब्लम क्या है? लो कॉन्फिडेंस। और उन्होंने ओपनली अपने इस प्रॉब्लम को लेके बात भी किए थे कि कैसे वो स्ट्रगल करते थे अपने लो कॉन्फिडेंस और साथ ही में सेवियर एंजाइटी को लेके। यहाँ तक कि इस वजह से उन्हें सेट पे मिनी पैनिक अटैक्स भी आते थे। आपको पता है कि नहीं, पर उन्होंने मार्वल की ऑफर को 3 बार ठुकरा दिया था। अभी इसके पीछे कारण क्या था पता है आपको? कहा जाता है कि लोग जिस फेम को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो बिल्कुल वैसे नहीं है। यहाँ तक कि उसका उल्टा है, वो फेम से डरते हैं। मार्वल की सुपर हीरो मतलब ग्लोबल लेवल पे ह्यूज फैन फॉलोइंग, और वो इस बात से डरते थे कि कहीं इस वजह से उनके नॉर्मल लाइफ खत्म ना हो जाए। लो कॉन्फिडेंस के साथ साथ सेल्फ डाउट, नॉइजी ब्रेन और साथ ही में इम्पोस्टर सिंड्रोम से भी वो जूझ रहे थे, जिसमें वो हर चीज को लेके काफी डीप सोच में चले जाते थे। इम्पोस्टर सिंड्रोम का मतलब अपने ही सक्सेस को लेके डाउट करना। मतलब आप अपने आप को लेके डाउट करना शुरू कर देते हो, अपने सक्सेस को लेके, अपने काम को लेके। आप सोचने लगते हो कि मैं ये सब डिजर्व नहीं करता हूँ, शायद मेरा लक अच्छा है इस वजह से मुझे ये सब मिल गया है, दूसरे लोग मुझसे भी काफी अच्छे हैं और वो लोग एक दिन मुझे लूजर कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो। इस टाइम पे लोग अपने अचीवमेंट को, अपने हार्डवर्क को समझ नहीं पाते हैं, वो बस अपने आप को डाउट करने लगते हैं, डरते हैं अपने आप से। इसी कारण से वो अपने करियर को लेके भी डरने लगे कि वो अगर मार्वल की मूवी कर लिए तो फिर अगर मार्वल की वो मूवी चल गई तो फिर उनके कैरेक्टर को भी लोग काफी ज्यादा पसंद करेंगे और शायद लोग उन्हें उसी कैरेक्टर में देखना पसंद करें, और उसके बाद शायद लोग और कोई कैरेक्टर प्ले नहीं कर पाएंगे, लोग शायद उन्हें और कोई कैरेक्टर में पसंद ना करे। इन सब को लेके वो काफी ज्यादा सोचते थे, डरते थे। एक तरह से कहा जाए तो काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग तो करते थे। पर बाद में वो अपने फैमिली से बात करते हैं, अपनों से बात करते हैं और वो लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। और यहाँ तक कि अपनी कॉलीग, अपने फ्रेंड रॉबर्ट डाउनी जूनियर से भी उन्हें मदद मिलता है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर उन्हें काफी मदद करते हैं इन सबको कंट्रोल करने में। आप सबको लग सकता है कि ये सब नॉर्मल प्रॉब्लम है, पर एक बात याद रखिए कि कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं होता है। जिन्हें होता है उन्हें ही पता होता है। क्रिस इवेंस का जन्म 13 जून 1981 में हुआ था बोस्टन, मैनचेस्टर में। उनका पूरा नाम है क्रिस्टोफर रॉबर्ट इवेंस। उनके फादर रॉबर्ट इवेंस एक डेंटिस्ट थे और मदर लिजा इवेंस एक आर्टिस्टिक डायरेक्टर थी, और इसी वजह से एक्टिंग और परफॉर्मेंस की एनवायरनमेंट तो घर में पहले से ही थी, और अपने माँ के वजह से वो पहली बार स्टेज पे परफॉर्म भी किए थे। वैसे आप ये कह सकते हो कि बचपन से उन्हें म्यूजिकल थिएटर काफी ज्यादा पसंद था। एक्टिंग को लेके वो बचपन से ही इतना ज्यादा पैशनेट थे कि स्कूल में पढ़ते हुए भी स्कूल की छुट्टियों में वो न्यूयॉर्क के स्ट्रैसबर्ग थिएटर और फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग के क्लास लेते हुए बिताते थे। वैसे उनकी स्ट्रगल सिर्फ साइकोलॉजिकली नहीं था, वो कोई स्टार किड नहीं थे। इसी वजह से हॉलीवुड में रोल पाने के लिए भी उन्हें काफी ज्यादा मेहनत तो करना पड़ा था। यहाँ तक कि हैस्ब्रो के बोर्ड गेम मिस्ट्री डेट के बॉक्स पे वो टेलर नाम के मॉडल भी बने थे। पर यहाँ पे याद रखना भी जरूरी है कि हॉलीवुड हो या फिर बॉलीवुड, स्ट्रगलिंग किसी भी छोटे एक्टर को आसानी से तोड़ सकता है। और यहाँ पे आप एक बात समझ लो कि जो चीज उनके परफॉर्मेंस को इतना ज्यादा इनक्रेडिबल बना रहा था वो बस उनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, बल्कि वो ये जानना था कि जो इंसान पर्दे पे इतना ज्यादा एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट दिख रहा था वो एक्चुअली अपने एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए थेरेपी का सहारा भी ले रहा था, और जो पर्दे पे उनका एक्टिंग देखने से पता नहीं चल रहा था। और एवेंजर एंड गेम के आखिर में एंटोनी मैकी को शील्ड पास करने के बाद आप ये मत सोचो कि वो बैठ के बस मार्वल का पैसा गिन रहा था, मतलब जितना कमाया है वो गिन रहा था। उन्होंने अपना वेल्थ, जो कहा जाता है उस समय 110 मिलियन डॉलर्स था, उससे और भी ज्यादा पैसे कैसे कमाया जाए उस पर दिमाग लगा रहा था, वो भी यूनिक आइडिया के साथ। उन्होंने अपना मैसिव प्लेटफॉर्म का यूज किया और एक ऐसी बिजनेस लाइन पे कदम रखा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 2020 में एंटरप्रेन्योर जो काइनी और साथ ही में एक्टर मार्क कसिन के साथ मिलकर उन्होंने ए स्टार्ट पॉइंट को को फाउंड किया। अब यहाँ पर अगर आप इसके आइडिया को देखें तो फिर एक अलग लेवल का ही है, मतलब काफी
काफी हट के सोचा गया है यहाँ पे। आजकल के पोलराइज्ड और क्लिक बिट से बाहर पॉलिटिकल मीडिया से तंग आके क्रिस ने एक सिविक एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म बनाया। ये कम्प्लीटली नॉन पार्टीशन है और साथ ही में इसमें कोई भी आउटसाइड इंटरनेट से फंडिंग नहीं ली गई है। क्रिस ने खुद इसे फंड किया है। मतलब यहाँ पे कोई भी पक्षपात नहीं चलता है, एकदम जो रियल है वही दिखाया जाता है। इस साइट पे अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टी रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के छोटे फैक्ट्स चेक्स वीडियोस होते हैं जहाँ पे वो मेजर इश्यूज पे अपना स्टैंड क्लियर करते हैं। कोई कमेंट सेक्शन नहीं, कोई लाइक बटन नहीं और कोई एल्गोरिदम नहीं, क्योंकि ये सब गुस्सा भड़काने के लिए होता है और क्रिस ये सब नहीं चाहता है। वो बस सच दिखाना चाहता है, साथ ही में वो बस वोटर्स को एजुकेटेड करना चाहता है। क्रिस एवंस की स्टोरी कभी हार ना मानने का एक काफी बड़ा एग्जांपल है। उन्होंने हमेशा सिखाया कि असली ताकत कभी भी डर ना लगने में नहीं है। असली ताकत वो है जब आप डरे हुए होते हो फिर भी आप आगे बढ़ते हो और अपना काम पूरा करते हो। मैनचेस्टर में लोकल थिएटर करने वाले एक बच्चे से लेके पैनिक अटैक से लड़ने वाले एक जवान लड़का तक और फिर वोटर्स को एजुकेट करने वाले ग्लोबल आइकॉन तक, क्रिस एवंस से साबित करता है कि कभी कभी कमरे में बैठा हुआ सबसे शांत इंसान भी काफी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। और अभी मार्वल के डूम्सडे मूवी में भी हमें कैप्टन अमेरिका के रूप में क्रिस एवंस दिखने वाले हैं। वैसे आपको कितना पसंद है क्रिस एवंस मतलब कैप्टन अमेरिका, जरूर बोलिएगा।